बहनों और भाइयों, आज जब मैं बुंदेलखंड आता हूं और बुंदेलखंड की प्रगति को देखता हूं, अंतःकरण से प्रसन्नता की अनुभूति होती है। मुझे अंतःकरण से प्रसन्नता होती है। मुझे याद है, आज से 9-9.5 वर्ष पहले जब मैं पहली बार बुंदेलखंड आया था और बुंदेलखंड की स्थिति को मैं देखा था, मुख्यमंत्री बनने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी मुझे कहा था कि आप जब बुंदेलखंड के दौरे पे जाएंगे तो पहला दौरा प्रयास होना चाहिए कि बुंदेलखंड का हो और बुंदेलखंड के लिए कुछ किया जाना चाहिए। बहनों और भाइयों, तब मैं सोचता था क्या होगा, क्योंकि बुंदेलखंड के पीछे यहां का पिछड़ापन यहां के पलायन का कारण बना था। यहां के नाम पर पिछड़ापन इसका पर्याय था। पलायन और प्यास बुंदेलखंड की पहचान बन गई थी। बुंदेलखंड में कई भूमाफिया, कई खनन माफिया, कई लैंड माफिया, कई सैंड माफिया, कई वन माफिया और कहीं पर डकैतों का आतंक इस कदर साया हुआ था कि किसान भी अपने खेत में जाने से डरता था। बहनों और भाइयों, ये पाठा का क्षेत्र डकैतों के फिरौती और वसूली का माध्यम बन गया था। न कनेक्टिविटी थी, न पेयजल की सुविधा थी, न सिंचाई की सुविधाएं हो पाई थी, न नौकरी थी, न रोजगार था, न सुरक्षा की कोई बेहतर व्यवस्था थी। थाने में एफआईआर भी नहीं होती थी। नौजवान प्लान कर रहा था, अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा था, व्यापारी भय के साए में जी रहा था, बेटी असुरक्षित थी और वह बुंदेलखंड अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा था। बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी के देश के बागडोर संभालने के बाद आशा की किरण जगी और जब प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर बुंदेलखंड वासियों ने, प्रदेश वासियों ने 2017 में उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनाई, आज मुझे आकर के अच्छा लगता है। अब बुंदेलखंड बेहतरीन कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। पेयजल की सुविधा तैयार हो रही है। हर खेत को पानी की सुविधा प्रदान करने की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। अब जब सरकारी नौकरी के विज्ञापन निकलते हैं और फिर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होती है, तो नियुक्ति पत्र वितरण करते समय मैं देखता हूं कि हमारे बांदा के नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करते हैं। जो कभी सपना था, आज वह साकार हो रहा है। उस सपने को साकार किया है डबल इंजन की इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और उस सपने को साकार करने के लिए अगर श्रेय किसी को दिया जा सकता है तो आप सभी जनता जनार्दन इसकी हकदार है, क्योंकि आप ही ने प्रकाश द्विवेदी को भी जिता के भेजा है। आप ही ने रामकेश निषाद को चुनाव जिता करके भेजा है। आप ही ने श्रीमती ओम मणि वर्मा को चुनाव जिता करके भेजा है। और जब ये लोग आपकी
पैरोकारी करते हैं, योजनाओं को लेके आते हैं, अपनी विधानसभा के विकास के लिए रुचि लेते हैं, तो वह विकास का कार्य भी होता है, सुरक्षा भी मिलती है, बुंदेलखंड डकैतों से मुक्त भी होता है, माफिया मुक्त, कर्फ्यू मुक्त, उपद्रव से मुक्त, और विकास की नई नई योजनाएं बुंदेलखंड में अंदर आती हुई दिखाई देती है। बहन और भाइयों, आज बुंदेलखंड में क्या नहीं है? आज सब कुछ है। महारानी दुर्गावती के नाम पे मेडिकल कॉलेज भी काम कर रहा है, कृषि विश्वविद्यालय कार्य कर रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी कार्य कर रहा है, पॉलिटेक्निक का शिलान्यास भी हो रहा है और उद्घाटन भी हो रहा है। कनेक्टिविटी के लिए बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन का कार्य भी आज यहां पे होने जा रहा है। यह तभी संभव है जब अच्छे जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, अच्छे लोग चुने जाते हैं। अगर भूमाफिया और कोई डकैत चुनाव जीत करके जाएगा तो जीतने के बाद वह व्यापारी का तो अपहरण करेगा ही, सम्मानित लोगों की जमीनों पर भी कब्जा करेगा, गरीबों को भी उजाड़ेगा, और साथ साथ जो शासन की योजना गरीबों के लिए है, किसानों के लिए है, नौजवानों के लिए है, उस पर भी शासन में बैठ करके डकैती डालने का काम करेगा। और यही तो होता था 2017 के पहले। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में यही होता था। जिसको जिम्मेदारी दी गई थी प्रदेश के रखवाली करने की, वही तो प्रदेश को लूटते थे। गरीब को अन्न नहीं मिलता था, गरीब को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन नहीं मिलता था, गरीब के लिए आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की सुविधा भी नहीं थी, गरीब के लिए आवास योजना भी नहीं थी। आवास योजना के लिए समाजवादी पार्टी का होना जरूरी माना गया था। बहनों और भाइयों, मोदी जी ने नारा दिया सबका साथ और सबके विकास का। आज बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर गांव को, हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर बेटी को, हर व्यापारी को, हर बहन को उपलब्ध हो रहा है, बिना भेदभाव के मिल रहा है। हमारी सरकार एक डबल इंजन की सरकार है, भेदभाव नहीं करती, लेकिन तुष्टीकरण की नीति पर भी नहीं चलती है, उपद्रव पसंद नहीं करती है, गुंडागर्दी पसंद नहीं करती है, कर्फ्यू पसंद नहीं करती है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर सेंध लगाने वालों को चेतावनी भी देती है, और नहीं मानते हैं तो उनके लिए यमराज के घर जाने का रास्ता भी खोल देती है। बहनों और भाइयों, आज के 9 वर्ष पहले के बांदा में और आज के बांदा में कोई भी आएगा उसको अंतर दिखाई देगा। ये परिवर्तन इसी आधार पर देखने को मिलता है। मुझे पिछली बार जब आने का अवसर प्राप्त हुआ था, तब मैंने यहां पर कुछ प्रतिमाओं का लोकार्पण, अनावरण का कार्यक्रम संपन्न किया था। आज भी मुझे वीरांगना अवंतीबाई लोधी के एक भव्य और दिव्य प्रतिमा के अनावरण के कार्यक्रम को करने का अवसर प्राप्त हुआ है। बांदा के चौराहे, बांदा की सड़कें हर एक जनप्रतिनिधि को लालायित कर सकती है। व्यवस्थित सिटी डेवलपमेंट का प्लान अगर सिटी के लोग चाहेंगे अपने जनप्रतिनिधि के साथ मिलकर के, उसका मॉडल बनाया जा सकता है, और बांदा ने उस मॉडल को बनाने का प्रयास किया है। पार्क महापुरुषों के नाम पर कैसे समर्पित होते हैं, इसको तैयार करने का काम किया है। अपने वीरों और वीरांगनाओं को कैसे सम्मान दिया जाना चाहिए, यह बांदा कर रहा है। और कालिंजर का
अजय दुर्ग तो हम सबको सदैव विजय पथ पर बढ़ने की प्रेरणा देता है। वान विराजमान नीलकंठ महादेव सदैव हम सबको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और इसीलिए तो मैं आज आप सबके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए, बहनों और भाइयों, आज अगर भारत की इस विरासत को संरक्षित करने का कार्य हो पा रहा है तो इसलिए क्योंकि डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं कल रात्रि को चित्रकूट में था, मैं कल दोपहर के बाद चित्रकूट में आ गया था। वहां आपकी योजनाओं के बारे में मैं बात कर रहा था। आज प्रातः काल मुझे भगवान कामदनाथ गिरी के पर्वत के भी परिक्रमा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और परिक्रमा करने के बाद फिर मैं यहां पर बांदा में आया हूं। बहनों और भाइयों, चित्रकूट और बुंदेलखंड की स्मृतियों में प्रभु श्री राम की स्मृतियां किस रूप में हैं, यहां के नौजवानों के मन में, यहां की बहनों और बेटियों के मन में, यहां के अन्नदाता किसानों के मन में प्रभु राम के प्रति श्रद्धा का यह भाव हम सबके लिए एक नई प्रेरणा होती है। हम सबके लिए एक प्रेरणा होती है। कुछ लोग हैं जो विरासत को अपमानित करते हैं। कुछ लोगों ने हिंदू परंपरा और सनातन को अपमानित करना, सनातन परंपरा को कोसना ही अपना जीवन का एकमात्र ध्येय बनाया है। वे लोग भारत को वैभवशाली और विकसित भारत के रूप में देखना पसंद नहीं करते। उन्हें अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर अच्छा नहीं लगता। उन्हें काशी में काशी विश्वनाथ धाम अच्छा नहीं लगता। उन्हें मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी का यह भव्य धाम अच्छा नहीं लगता। उन्हें चित्रकूट धाम के कार्यों के लिए और उसकी सजावट के लिए किए जाने वाले प्रयास अच्छे नहीं लगते और उनको मंदिरों के सुंदरीकरण और विकास के लिए किए जाने वाले प्रयास भी अच्छे नहीं लगते। याद करिए, हम विरासत का संरक्षण करने के लिए जो पैसा आज हमारे जनप्रतिनिधिगण मंदिरों के सुंदरीकरण के कार्य के लिए प्रदान करते हैं, ये पैसा समाजवादी पार्टी, पैसा तो आपका, अंतर यही है, बीजेपी की सरकार आई तो अब पैसा मंदिरों के विकास के लिए, धामों के सुंदरीकरण में खर्च हो रहा है और समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए चला जाता था। उनको कब्रिस्तान प्यारा है, इसलिए वे राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम और मां विंध्यवासिनी धाम और नैमिषारण्य और चित्रकूट धाम के विकास का विरोध करते हैं। जनप्रतिनिधियों के द्वारा किए जाने वाले प्रयासों का विरोध करते हैं। जब यहां पर श्री प्रकाश द्विवेदी जी के द्वारा किए जाने वाले प्रयास को आगे बढ़ाने का कार्य होता है तो सपा और कांग्रेस इसको पचा नहीं पाती है। वे बोली बोलने लगते हैं। जब रामकेश निषाद के द्वारा तिंदवारी के विकास के लिए कार्य किया जाता है तो उनको अच्छा नहीं लगता है। जब श्रीमती ओम मणि वर्मा के द्वारा कालिंजर के किले और नीलकंठ महादेव के मंदिर के सुंदरीकरण की परियोजना को आगे बढ़ाया जाता है तो सपा और कांग्रेस के लोग अच्छा नहीं मानते। लेकिन हम मंच पर बैठे हुए लोग हों या भाजपा का कोई कार्यकर्ता, उसके लिए विरासत और विकास ये दोनों एक साथ चलने वाली प्रक्रिया का पार्ट है और वह विकास को उतना महत्व देता है जितना विरासत का संरक्षण आवश्यक है। वो मानता है कि अपनी विरासत के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करके उसका संरक्षण करके ही हम विकास की इन योजनाओं को भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित कर पाएंगे। और उस सुरक्षित प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं। बहनों और भाइयों,
आज बुंदेलखंड के पास अपना बुंदेलखंड एक्सप्रेस है। आज बुंदेलखंड में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर बन रहा है। याद करिए ना, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने डकैत दिए थे। नौजवान को नौकरी तो नहीं दी, लेकिन उनके हाथों में तमंचे पकड़ा दिए थे। और हमारी सरकार अब बुंदेलखंड को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का एक हब बना रही है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के माध्यम से अब हमारी सरकार ब्रह्मोस मिसाइल जैसी मिसाइल बनाती है। वह मिसाइल जब एक बार भारत दागता है अपने दुश्मन पर, तो पाकिस्तान भी बाप बाप करते चिल्लाता दिखाई देता है। ये भारत का शौर्य है, भारत का पराक्रम है, भारत के बहादुर जवानों के लिए भारत की विजय का संघनाद है। और उसका केंद्र बिंदु आज हमारा बुंदेलखंड बन रहा है। बहनों और भाइयों, विकास की प्रक्रिया निरंतर आगे बढ़नी चाहिए, इसमें निरंतरता होनी चाहिए। और निरंतरता इसीलिए होनी चाहिए क्योंकि ये निरंतरता अगर न हो तो फिर आने वाली पीढ़ियां कोसेंगी। याद करना, आपके सामने उदाहरण है बांदा में विकास, क्योंकि विधायक रुचि लेते हैं, लेकिन बबेरू उदास है क्योंकि वहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक को कोई रुचि विकास में नहीं है। उनका विकास तो जमीनों पर कब्जा करना है, गरीबों को प्रताड़ित करना है, गरीबों के हक पे डकैती डालना है, यही उनका विकास है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की उदंडता और इस प्रकार के गरीबों के हकों पर पड़ने वाली डकैती को हर हाल में रोकना पड़ेगा। ये लोग, आप सोचो, समाजवादी पार्टी के समय में या कांग्रेस के समय में क्यों नहीं वीरांगना अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा स्थापित हो पाई? क्यों नहीं महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापित हो पाई? क्यों नहीं इन तीर्थों का पुनरुद्धार हो पाया? क्यों नहीं मंदिरों के सुंदरीकरण का कार्य हो पाया? क्यों नहीं बुंदेलखंड की कनेक्टिविटी के ये बेहतरीन कार्य संपन्न हो पाए? क्योंकि उनकी रुचि नहीं थी। मुझे याद है जब मैं 2017 में मुख्यमंत्री बना था और मैं तब उत्तर प्रदेश के बारे में पहले से ही जानकारी रखता था, कहां की क्या स्थितियां हैं। और मैंने मुख्यमंत्री बनने के बाद दो बातें कही थी। मैंने कहा था इलीगल स्लॉटरिंग पूरी तरह बंद होगी, और तब फिर मैंने कहा था कि गरीबों की जमीनों पर, सार्वजनिक जमीनों पर, व्यापारियों की संपत्तियों पर अगर किसी माफिया ने कब्जा किया है, अगले 24 घंटे के अंदर खाली कर दें, और नहीं खाली करेंगे तो हमें खाली करवाना आता है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा 64,000 एकड़ लैंड हम लोगों के सामने ये समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए इन गुंडों और माफियाओं के कब्जे से खाली हुई थी। आज उसी में निवेश हो रहा है। उसी निवेश के आधार पर नौजवानों को नौकरी मिल रही है। नौजवान अब प्लान नहीं कर रहा है। उस नौजवान को प्रदेश के अंदर ही सरकारी नौकरी हो या निजी क्षेत्र में निवेश की संभावना के माध्यम से रोजगार और नौकरी मिलने या उसके द्वारा स्वतः अपना रोजगार स्थापित करने के कार्यक्रम का ही परिणाम है कि अब बुंदेलखंड का नौजवान अब पलायन नहीं करता है, अब उसको अपने घर में कार्य मिलता है, सम्मान मिलता है। 9 लाख सरकारी नौकरी हम लोगों ने नौजवानों को प्रदेश के अंदर 9 वर्षों में दी है। 3.25 करोड़ नौजवान प्रदेश के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों के लिए एमएसएमई के लिए जो कार्य किया गया है, हर जनपद की यूनिक प्रोडक्ट को आगे बढ़ाया गया है।
जिसमें बांदा का सजर पत्थर की भी जो सजावट है, अब तो मैं देखता हूं तमाम सोने की कलाकृतियों में जो पहले नग पहनते थे, उस नग की जगह मैं देखता हूं बड़ी बड़ी कंपनियां आज सजर पत्थर को मंगा रही हैं नग की जगह। यानी आपका यहां का सजर पत्थर अब कीमती रत्नों में उसकी गिनती हो रही है, लोग ले रहे हैं, देश में विदेश में उसकी पहचान बन रही है। ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के कारण संभव हो पाया। बहनों और भाइयों, प्रदेश के एमएसएमई को सम्मान मिला, प्रदेश में सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण बना, प्रदेश में बेहतरीन निवेश भी आया, इसमें भी रोजगार मिला है। अभी हम लोग हर एक्सप्रेस वे पर, हर जनपद में इंडस्ट्रियल क्लस्टर के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक बृहद क्लस्टर का कार्यक्रम, और बुंदेलखंड को तो हम यूपी का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर देने जा रहे हैं, बीड़ा के रूप में देने जा रहे हैं। हमारा संकल्प है आने वाले समय में, पहले बुंदेलखंड के लोग उपेक्षा के कारण, शासकीय उपेक्षा के कारण प्लान करते थे, आने वाले समय में हमारे बुंदेलखंड के नौजवानों को प्लान नहीं करना पड़ेगा, बल्कि देश और दुनिया के लोग और नौजवान बुंदेलखंड में नौकरी मांगने के लिए आएंगे, और बुंदेलखंड को ऐसा भव्य और दिव्य बुंदेलखंड के रूप में हमें स्थापित करना है। बहनों और भाइयों, विकास और विरासत की यात्रा अनवरत आगे बढ़नी चाहिए। इसके लिए लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करने वाले अच्छे जनप्रतिनिधि चाहिए, समर्पित जनप्रतिनिधि चाहिए, जनता जनार्दन को बिना भेदभाव की योजनाओं के साथ जोड़ने वाले जनप्रतिनिधि चाहिए। और ऐसे जनप्रतिनिधियों को आपने चुना तो परिणाम आता है, विकास आपके सामने आता है। और मैं आज किन सभी परियोजनाओं के लिए जो 710 करोड़ रुपए की परियोजनाएं बांदा और बबेरू को मिल रही हैं, इसके लिए श्री प्रकाश द्विवेदी जी को हृदय से मैं बधाई देता हूं। आप सभी बांदा वासियों को मैं बधाई देता हूं। यहां की योजनाओं को आगे बढ़ाने में रुचि लेने के लिए श्री रामकेश निषाद को, श्रीमती ओम मणि जी को, यहां के अपने सभी अन्य जनप्रतिनिधियों को मैं बधाई देता हूं। और मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि हमारे बुंदेलखंड के विकास के लिए, यहां की विरासत के संरक्षण के लिए जो भी प्रोजेक्ट शासन के संज्ञान में आएगा, उसको आगे बढ़ा करके बुंदेलखंड को धरती का स्वर्ग बनाने का काम हम लोग करेंगे, आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और उस प्रक्रिया के साथ हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। और मैं आपका आह्वान करूंगा, जो भारत के विरासत को अपमान कर रहे हैं, जिनकी सोच नकारात्मक है, विकास विरोधी है, एक सिरे से उन्हें खारिज करिए। वर्तमान को देखते हुए और देश के भावी भविष्य को देखते हुए हम सबको इनके बारे में पूरी तन्मयता के साथ सोच करके कार्य करना होगा। बहनों और भाइयों, आज झांसी मानिकपुर रेल सेक्शन में 4 लेन के ओवरब्रिज का भी लोकार्पण हो रहा है। बबेरू तिंदवारी सुमेरपुर मार्ग, मौनी बाबा आश्रम जमुआ के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के कार्य का भी लोकार्पण हो रहा है। राजकीय पॉलिटेक्निक बांदा बबेरू बांदा का लोकार्पण, भूरागढ़ किले का पर्यटन विकास का लोकार्पण, श्री डाबर देवता मंदिर के पर्यटन विकास का लोकार्पण, और अंदुआ स्थित औरोड़ी दाई मंदिर का पर्यटन विकास के लोकार्पण के कार्यक्रम के साथ ही नवाब टेक में म्यूजिकल फाउंटेन, बोटिंग फैसिलिटी के कार्यक्रम, इको टूरिज्म के विकास कार्यों का लोकार्पण, राजकीय आईटीआई बांदा में उन्नयन कार्य का लोकार्पण, राजकीय हाई स्कूल इंगवा के निर्माण कार्य,
राजकीय हाई स्कूल मऊ का लोकार्पण, कोटरा तिराहे में बनवारा ब्रह्मा डेरा मार्ग का चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण कार्य, बांदा बबेरू कमासीन राजापुर मार्ग का लोकार्पण का कार्यक्रम हो रहा है। बहनों और भाइयों, इसके साथ ही बांदा बबेरू कमासीन राजापुर 4 लेन मार्ग के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण के कार्य का शिलान्यास, मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना बांदा का शिलान्यास, राजकीय पॉलिटेक्निक बांदा के जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास, बांदा बरकरी संपर्क मार्ग के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास, ग्राम पंचायत बरकरी में कबीर आश्रम में पर्यटन विकास के कार्य का शिलान्यास, बांदा बैराज स्टेट हाईवे पर चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास, पलारी से मलादू संपर्क मार्ग के विशेष भाग के निर्माण का शिलान्यास। ये सभी कार्यक्रम आज यहां पर संपन्न हो रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर इन सभी योजनाओं के लिए आप सभी को बधाई देता हूं